नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो जैसे ही यूएन के मंच से भारत की स्थायी सीट पक्की हुई, वैसे ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। अमेरिका अब अकेला पड़ता जा रहा है। ट्रंप की धमकियां खोखली पड़ गईं। पश्चिमी देशों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आने लगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं अब दुनिया भी मानने लगी है कि आने वाले समय में अगर कोई देश वैश्विक शांति, विकास और संतुलन का नेतृत्व कर सकता है तो वह भारत है। और चीन का समर्थन इस दिशा में सबसे बड़ी मोहर है। ट्रंप चाहे जितना बौखला लें, टैरिफ की तलवार लहराएं, लेकिन अब भारत को रोक पाना नामुमकिन है। यूएनएससी की स्थायी सीट पर भारत का नाम लिखना अब तय हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल जैसे ही यूएन के मंच पर भारत का नाम स्थायी सदस्यता के लिए घोषित हुआ, वैश्विक राजनीति का पूरा संतुलन हिल गया। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस जैसे पश्चिमी ठिकानों पर बेचैनी की लहर साफ देखी जा सकती थी। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स पर हेडलाइन दौड़ रही थी कि भारत अब वैश्विक मंच पर स्थायी ताकत। भारत की स्थायी सीट से हिल गया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर राजनीतिक नौटंकी करते आए थे, अचानक बौखलाहट में आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि चीन, रूस और यहां तक कि इजराइल जैसे देश भी भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं, वैसे ही उनकी नींद उड़ गई और बौखलाहट में आकर 100% टैरिफ की धमकी देने लगे। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं था, बल्कि स्थायी सदस्यता वाला एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी था। वॉशिंगटन के अंदर ही जबरदस्त हड़कंप मच गया। अमेरिकी फार्मा कंपनियां, जो भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं, वे ट्रंप पर दबाव बनाने लगीं। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की गलियों में स्वास्थ्य संगठनों और आम लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत दवाओं की सप्लाई रोक देगा तो अमेरिका की लाखों मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि भारत ने सीधा संदेश दे दिया कि अब किसी भी दबाव, धमकी या टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है। भारत ने कहा कि यह नया दौर है और हम बराबरी की शर्तों पर बात करेंगे। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका की धमकियों को भारत ने खुलेआम नकार दिया। न झुके, न रुके, बल्कि और मजबूत होकर खड़े हो गए। भारत ने दवाओं के निर्यात पर नियंत्रण की चेतावनी देकर साफ कर दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका को उसकी ही जमीन पर झुकना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका, जो कभी आयात निर्यात पर, कभी वीजा नीति पर, तो कभी रक्षा सौदों पर धमकी देता हुआ, लेकिन हर बार भारत ने अपनी रणनीति से उस दबाव को नाकाम कर दिया। वहीं जैसे ही यूएनएससी में भारत की सीट पक्की हुई, वैसे ही भारतीय जनता के बीच गर्व और जोश की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए जश्न मनाने लगे। लेकिन उधर देखिए, अमेरिका की हालत इस समय बेहद गंभीर हो चुकी है। एक तरफ ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी उद्योगपति और जनता भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के खिलाफ हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के बिना न तो वैश्विक सप्लाई चेन चल सकती है और न ही फार्मा इंडस्ट्री। भारत आज पूरी दुनिया का फार्मेसी है और अगर भारत सप्लाई रोक दे तो पूरी पश्चिमी दुनिया को दवाओं के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना बौखलाएं, चाहे जितनी बार धमकी दें, असलियत यही है कि अमेरिका अब भारत को रोकने की स्थिति में नहीं है। भारत की स्थायी सदस्यता पर मुहर लग चुकी है और यह एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अमेरिका की धमकियों और ट्रंप की तलवारें चाहे जितनी लहराई जाएं, लेकिन यह दौर भारत का है। यह दौर उस नए भारत का है जो न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता ने अमेरिकी राजनीति में ही भूचाल ला दिया। वॉशिंगटन की संसद से लेकर न्यूयॉर्क के कॉरपोरेट दफ्तरों तक खलबली मच गई। फार्मा लॉबी, जो भारत से आने वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई। डॉक्टर, मरीज और हेल्थ केयर संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अपनी दवाओं की सप्लाई रोकी या अमेरिका ने टैरिफ के कारण दवाएं महंगी कर दी तो लाखों अमेरिकी मरीज दवा की कमी से जूझेंगे। ट्रंप का यह कदम खुद उनकी जनता के खिलाफ एक युद्ध साबित होने लगा। यही कारण है कि अमेरिका के भीतर ही ट्रंप पर दबाव बढ़ने लगा है और अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप अपने 100% टैरिफ पर यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब मजबूर हो चुके हैं। ट्रंप का टैरिफ कार्ड खुद अमेरिका पर ही उल्टा पड़ गया है। उनके हाथ में न दवा बची, न व्यापार का दबाव, न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन।
वॉशिंगटन के गलियारों में घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि वहां के थिंक टैंक्स मानने लगे हैं कि यह 21वीं सदी एशिया की होगी और इसमें भारत सबसे आगे खड़ा होगा। यानी कि अब फैसले वॉशिंगटन या लंदन की मेज पर नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली की गलियों और साउथ ब्लॉक के दफ्तरों से तय होंगे। वहीं ट्रंप के धमकी पर एक बात फिर भारत ने करारा जवाब दे दिया। पीएम मोदी जी ने साफ कह दिया कि ट्रंप चाहे जितनी बार टैरिफ की धमकी दें, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन, जो कभी भारत की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना जाता था, अचानक सामने आया और भारत का समर्थन कर पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया। यह बयान महज एक शब्द नहीं था, बल्कि उस खेल का आरंभ था जिसने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की नींव को हिला दिया। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और पेरिस तक कूटनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। ये वही चीन था जो अब तक भारत की राह में रोड़ा बनकर खड़ा रहा था, जिसने हमेशा तकनीकी मुद्दों का हवाला देकर भारत की स्थायी सीट को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार उसने न केवल समर्थन दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वैश्विक राजनीति का भविष्य अब एशिया की ताकतों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ट्रंप प्रशासन, जो लगातार भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगा। चीन और रूस पहले से ही भारत के समर्थन में थे। अब जब बीजिंग ने खुलकर हाथ थामा तो अमेरिका की रणनीति ध्वस्त हो गई। ट्रंप बौखलाए। गुस्से में उन्होंने फिर वही पुराना हथियार निकाला, टैरिफ का हथियार। उन्होंने भारतीय दवाओं और ट्रेड पर एक 100% टैरिफ की धमकी दी। उनका सोचना था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि वो अब दबाव की राजनीति में नहीं फंसेगा। चाहे टैरिफ हो, वीजा पॉलिसी की धमकी हो या रक्षा सौदों पर शर्तें, भारत ने हर कदम पर अपने दम पर दुनिया को जवाब देने की तैयारी कर ली थी। ट्रंप की धमकी पर भारत ने पलटवार करते हुए दवाओं के निर्यात पर सख्त रुख अपनाया। भारतीय दवा कंपनियों ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वे अपनी सप्लाई रोक देंगे। इससे सीधे अमेरिकी उपभोक्ता प्रभावित होने लगे। अमेरिका में सस्ती जेनेरिक दवाओं पर बड़ी आबादी निर्भर है और भारत इन दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। जैसे ही यह खबर फैली, वॉशिंगटन में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। अमेरिकी फार्मा कंपनियां, स्वास्थ्य संगठन और उपभोक्ता संगठन ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। अमेरिकी मीडिया ने इसे ट्रंप की सबसे बड़ी गलती बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने लिखा कि ट्रंप ने भारत को धमकी देकर खुद अपने देश को संकट में डाल दिया है। अमेरिकी टीवी चैनलों पर बहस होने लगी कि क्या ट्रंप की नीति अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व से और ज्यादा अलग थलग कर रही है। वहीं भारत में यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं थी। संसद से लेकर सड़कों तक हर जगह इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार भारत की दशकों पुरानी मांग को अब नया सहारा मिला है। वहीं इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन, जो अक्सर भारत के समर्थन की बातें करते थे लेकिन कभी निर्णायक कदम नहीं उठाते, अब चीन की एंट्री के बाद मजबूर हो गए हैं कि वे खुलकर भारत का साथ दें। रूस पहले से ही भारत का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और अब चीन के जुड़ जाने से यह गठजोड़ और अटूट बन गया है। यह एक ऐसा मोर्चा है जो अमेरिका की हेजेमनी यानी वैश्विक वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। और तो और भारत ने भी यह साफ कर दिया कि वह अब दबाव की राजनीति में झुकने वाला नहीं है। चाहे टैरिफ की धमकी हो, वीजा की अड़चनें हो या रक्षा सौदों की अड़चनें, भारत ने हर मोर्चे पर मजबूती दिखाई। प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भारत वैश्विक साझेदारी में संतुलन का पक्षधर है, न कि दबाव और धमकियों का। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और मजबूत हुई। अब इधर देखिए, ट्रंप की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। पहले उन्होंने टैरिफ का हथियार चलाया, फिर वीजा की पाबंदी, कभी व्यापार युद्ध की धमकी दी, तो कभी सैन्य सहयोग के नाम पर भारत को दबाने की कोशिश की। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका खुद घिर चुका है। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाकर रूस और चीन जैसे देशों से गहरे रिश्ते बना लिए हैं। और जब यूएनएससी जैसे मंच पर चीन ने भारत का हाथ थामा, तो यह संदेश पूरी दुनिया को गया कि अब एशिया की नई ताकतें मिलकर वैश्विक राजनीति की धुरी को बदलने वाली हैं। पश्चिमी देशों की घबराहट समझ में आती है, क्योंकि भारत की स्थायी सदस्यता का मतलब है कि वैश्विक निर्णयों पर अब केवल अमेरिका या यूरोप का दबदबा नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज न्यूयॉर्क, बीजिंग और दिल्ली से निकल रही यह खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह वह क्षण है जब भारत का दशकों पुराना सपना
सच होने की ओर बढ़ रहा है और यह वह समय है जब पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।